एक फैसला तो कोर्ट का आ गया है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इसको पहली नजर में, जो कि प्रेमा फेसाई एविडेंस के मुताबिक इसको गुलाम हैदर की बीवी करार दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्टैंप लगा दी है। उस कोर्ट ने स्टैंप लगा दी है जिस कोर्ट में सीमा हैदर का मुकदमा पेंडिंग है। अच्छा सर एक सवाल जो हमारे दर्शक भी पूछते हैं और हम भी आपसे कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में आप बता भी सकते हैं, ये जो फैसला होगा किसी भी सिटीजन का, चाहे सीमा हो या कोई भी हो, जो इलीगल भारत में हो, उसके ऊपर FIR भी हो, तो क्या कोर्ट ऑर्डर देती है कि इसको डिपोर्ट कर दो, या रियासत की खुद फैसला करती है कि इसको डिपोर्ट करना है आपने? देखिए, कानून की नजर में डिपोर्ट का क्वेश्चन कब आता है वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली बाइट में भी आपको बताया था, दोबारा फिर बता देता हूं। जब कोई किसी इंसान के खिलाफ, किसी कंट्री के नेशनल के खिलाफ इलीगल ट्रेसपासिंग पे या फिर इलीगल माइग्रेंट पे और फॉरेनर्स एक्ट में, जो कि बिना वीजा के, बिना परमिशन के किसी भी मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर एंट्री कर जाता है, वहां पर FIR हो जाती है। तो FIR होने के बाद सबसे पहले उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसको कोर्ट में पेश करने से पहले 24 आवर्स से भी पहले, जब आपने उसको जिस टाइम अरेस्ट किया उसी टाइम आपको उसका मेडिकल कराना पड़ेगा। सबसे पहला जो कानून में कार्य है, जैसे ही आपने अरेस्ट किया, आप सबसे पहले उसको सरकारी अस्पताल में ले जाके उसका मेडिकल कराएंगे। उसके बाद आप उससे जो ना उसको बाद आपको तुरंत जितनी जल्दी हो सके 24 आवर्स के अंदर आप जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट में पेश करेंगे। और अगर आपको 24 आवर्स लगते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए और रात आपके पास गुजारी है, तो कोर्ट में पेश करने से पहले दोबारा फिर मेडिकल कराएंगे, और वो कोर्ट के सामने रखेंगे कि जब हमने इसको अरेस्ट किया था तो हमने तुरंत प्रभाव से ये मेडिकल कराया था, और रात को चूंकि हम पेश नहीं कर सके तो सुबह पेश किया, तो अभी हम ये मेडिकल करा के लाए हैं। और इन्होंने महिला को रात को अरेस्ट किया, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी महिला को और किसी और चिल्ड्रंस को, बच्चों को रात के अंधेरे के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाता और ना ही अरेस्ट कर सकते हैं। इनको चाहिए था कि भाई ये इसको हाउस अरेस्ट करते, और उसके बाद जो है ना अगले दिन में लेडीज पुलिस द्वारा इसको जो है ना अरेस्ट करके और वो फिर तुरंत मेडिकल करा करके कोर्ट में पेश करते। क्या आपने पाकिस्तानी एम्बेसी में गए थे, हाई कमीशन से राब्ता किया, उसके बाद गुलाम हैदर से उन्होंने राब्ता किया और यकीन दिलाया कि उनके बच्चों में ताउन करेंगे? आप नेपाल की जो एम्बेसी थी वहां गए, मुख्तलिफ इदारों से आपने राब्ता किया, तो आपको जो दीगर इदारे हैं वहां से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, एक ना जब भी कोई इंटरनेशनल मामला होता है ना, तो वो इंटरनेशनल मामले को कैसे डील किया जाए और उसमें क्या क्या कहां किस स्टेप पर जो है ना हमें उस कंट्रीज के अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, किस लीगल पॉइंट पे जरूरत पड़ती है, और कहां हमें डॉक्यूमेंटेशन के मामले में, एविडेंस के मामले में, काउंसिल एक्सेस के मामले में कहां क्या होता है, वो शुक्र है कि मेरे मालिक का मुझे सब नॉलेज है, इस बात का तजुर्बा भी है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे लिए चुटकियों का खेल है ये। मेरे लिए ये कुछ भी केस नहीं है, ये कुछ भी केस नहीं है। पिछले दिनों एक मिस्र की PhD स्टूडेंट थी जो कि भारत में PhD कर रही थी, तो उसके खिलाफ भी एलिगेशंस लगा करके उसको जेल में डाल दिया गया था। तो मुझे जब पता चला था तो मैंने जाके उस लड़की को, नौजवान यंग लड़की थी, जेल में जाकर के उसको चप्पलें, कपड़े और उसका जो भी जरूरत का गारमेंट्स, जो भी जरूरत का सामान था उसको मैंने दिया था। वो बुरखे में रहती थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसका मैंने कोर्ट से करा करके और उसके मैंने इलाज वहां पर जो है रोहतक में और जो दूसरे दिगर हॉस्पिटल है उनमें करवाया था। और उसको वहां से कोर्ट से फ्री करा करके उसके पेरेंट्स वगैरह सब लोग आ गए थे, और आज वो उसको जो है ना उसको मिस्र में मैंने भिजवा दिया था। तो वो मुझे जानती नहीं थी, मैंने अपने पास से ही सब खर्च किया। लेकिन जो सुकून और जो दिल को सुकून मिलता है किसी की हेल्प करके, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो मायने नहीं रखता। इससे पहले एक बांग्लादेश के इसके श्रीलंका के
एक व्यक्ति को मैंने 2021-22 में शायद उसको कोर्ट से एक्विटल करा के उसको भी मैंने भिजवाया था, पासपोर्ट वगैरह छुड़वा करके। तो और नेपाल के 9 लोगों को मैंने पहले ही छुड़वाया था। सही सर। सर ये कविता बहन तो मैंने ये कोई मेरे लिए नया काम नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चुटकियों का है। बस आप देखते जाओ कि होता क्या है। बस एडवांस मत पूछना कि मैं क्या करूंगा, जो हो गया वो पूछ सकते हो। तो बिल्कुल सर। ये कविता बहन एक सवाल करेंगी सर आपसे। सर मैं ऐसा कहती जी, हूँ, अगर बच्चे एकदम कहते हैं आपको माँ के साथ रहना है और माँ को भी जाना नहीं है, तो आप माँ और बच्चों का इस मामले में सेपरेशन कैसे कर पाओगे? मैडम अभी ना मुझे खुद नहीं पता कि कल क्या होगा, आधे मिनट के बाद क्या होगा, 10 मिनट के बाद क्या होगा। एक लीगल जो मेरा डायग्राम है वो मैंने माइंड में सेट कर रखा है। उसमें हालात के मुताबिक क्या क्या चेंजेस है वो मैं रात को करके सोता हूँ, सुबह फिर दोबारा रिमाइंड करता हूँ। कुछ चलते चलते सोचता हूँ, उसको मेमोरी को फिट कर देता हूँ। तो जो लीगल एक्सपेक्ट है मैं उसको देख रहा हूँ। माँ से अलग कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे ये कोई सवाल, ये तो वक्त बताएगा कैसे होंगे क्या होंगे। वो सारी चीज कविता जी आपके सामने आ जाएगी। और देखिए ये माँ कौन सी माँ है? ये माँ वो माँ है जो के अपने अवैध संबंध के लिए, अपने इलीगल फ्रेंड के लिए अपने बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद करके आई है। ये ना केवल इसने अपनी लाइफ को जो है ना एक तरीके से बिल्कुल स्पॉइल कर लिया है, बल्कि इन बच्चों के जीवन को भी इसने अंधकार में झोंक दिया है। इसमें डार्क, बिल्कुल अंधेरे के अंदर इन्होंने झोंक दिया है, जो हिंदी के वर्ड्स हैं। तो इन बच्चों के भविष्य को भी, फ्यूचर को भी इसने सिक्योर नहीं किया। ये कहती है कि जी वहां जिहादी बनते हैं, ये बनते। अरे भाई, एक बच्चा पैदा हुआ आपको पता नहीं चला कि ये जिहादी है, दूसरा पैदा हुआ जब पता नहीं चला, तीसरा पैदा हुआ जब पता नहीं चला, चौथा बच्चा कोई पता नहीं चला। वो एक आम गुलाम हैदर एक आम नागरिक है, एक आम नागरिक है गुलाम हैदर। उसका किसी प्रकार का कोई इलीगल कनेक्शन नहीं है, हमने भी पता करवाया है। मैंने बहुत से पाकिस्तान के लोगों के केस लड़े हैं, समझौता ब्लास्ट के लोगों के। ऐसा नहीं है कि खाली मुझे केस दे दिया गया, मैंने उसका कुछ इंक्वायरी नहीं करवाई। नहीं, मैंने उसके बारे में पूरा पता चलवाया। वो एक शरीफ इंसान है, वो एक आम नागरिक है जो कि अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनके देख रेख के लिए ज्यादा कमाने की नीयत से बाहर गया हुआ था, ताकि मैं ज्यादा कमा पाऊं और अपने बीवी बच्चों का गुजारा अच्छी कर सकूं, इनको पढ़ा सकूं और सीमा की जरूरत को पूरा कर सकूं। इसलिए तो गया था वो वहां, बिल्कुल ताकि ज्यादा कमाई हो तो ज्यादा इनके ऊपर मैं खर्च कर सकूं। उसको ये कोई पता था कि भाई ये जाएगा तो मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसको ये पता ही नहीं था। अगर ऐसे किसी को पता होता तो वो जाता ही क्यों? सही बात।